दृश्य घर का आंगन, शाम का समय। हवा में तनाव है। अहाना अपनी जगह पर अड़िग खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं बल्कि एक ज्वाला है। अर्जुन गुस्से में इधर उधर टहल रहा है। अहाना गंभीर स्वर में, अर्जुन, आज आपने सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं, एक पत्नी के विश्वास का कत्ल किया है। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपके शब्दों ने मेरे चरित्र पर क्या चोट की है? अर्जुन, चरित्र की बात तुम मत करो अहाना। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस आदमी की गाड़ी में बैठते देखा। स्टाफ के लोग बातें कर रहे हैं और तुम चाहती हो कि मैं खामोश रहूं? माँ, बेटा, घर की बात घर में रहने दे। अहाना, तू भी शांत हो जा। पति पत्नी में ऐसी अनबन तो होती रहती है। अहाना माँ की ओर मुड़ते हुए, नहीं माँ, ये अनबन नहीं है। ये शक की वो बीमारी है जो इस घर की नींव हिला देगी। अगर आज मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो कल ये शक मुझे सांस भी नहीं लेने देगा। अर्जुन को मेरे बॉस से माफ़ी मांगनी ही होगी। दृश्य अगले दिन का ऑफिस। अहाना जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, उसे सहकर्मियों की कानाफूसी सुनाई देती है। देखा, आ गई स्पेशल मैडम। कल इसके पति ने जो ड्रामा किया, उसके बाद तो इसे खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे भाई, जब बॉस का हाथ सर पर हो तो इस्तीफा कैसा? मजे हैं इनके। अहाना का सिर शर्म से झुक जाता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर बॉस की केबिन में जाती है। बॉस, अहाना जी, मैं आपकी मेहनत की कद्र करता हूँ, लेकिन कल जो सड़क पर हुआ उससे ऑफिस की साख खराब हुई है। आपके पति ने जो मुझ पर कीचड़ उछाला, उसका जवाब क्या है आपके पास? अहाना, सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अर्जुन यहाँ आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। दृश्य एक चाय की टपरी, अर्जुन और उसका दोस्त पोलू। अर्जुन, पोलू, मुझे उस बॉस का असली चेहरा अहाना के सामने लाना ही होगा। मुझे यकीन है कि वो कोई खेल खेल रहा है। पोलू, भाई, मैंने पता लगाया है। वो बॉस रोज शाम को किसी गुप्त जगह पर जाता है। शायद हमें वहाँ कुछ सबूत मिल जाए। अर्जुन, अगर मुझे एक भी सबूत मिल गया तो मैं अहाना को दिखा दूंगा कि उसका ईमानदार बॉस असल में क्या है। अहाना और भाभी। भाभी, तो इतनी जिद क्यों कर रही है? मर्द कभी माफ़ी नहीं मांगते। तू ही बात खत्म कर दे। भाभी, गलत को सहना भी गलत होता है। आज अगर मैंने समझौता कर लिया तो कल अर्जुन मेरी आज़ादी छीन लेंगे। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन रसोई में आता है और एक कागज़ पटकता है। ये तुम्हारा इस्तीफा है, इस पर साइन करो और आज के बाद उस ऑफिस का नाम भी मत लेना। अहाना, कभी नहीं। मेरी पहचान मेरी मेहनत से है, आपके शक से नहीं। अध्याय 5, सच्चाई का सामना, बड़ा मोड़। दृश्य एक अस्पताल के गलियारे में। अर्जुन बॉस का पीछा करते हुए एक अस्पताल पहुंचता है। वो कैमरा निकालता है ताकि रंगे हाथों पकड़ सके, लेकिन वहां वो देखता है कि बॉस एक गरीब महिला और उसके बच्चे की मदद कर रहे हैं। महिला, साहब, अगर कल आपने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर समय पर यहाँ ना पहुँचाया होता तो मेरा बच्चा नहीं बचता। आप भगवान हैं हमारे लिए। बॉस, नहीं बहन, ये तो इंसानियत है। कल भी मैं एक कर्मचारी अहाना को घर छोड़ने जा रहा था ताकि वो अपने परिवार के फंक्शन में समय पर पहुंच सके, लेकिन शायद दुनिया इसे गलत समझती है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दृश्य घर का मुख्य द्वार, रात का समय। अहाना अपना बैग लेकर बाहर निकल रही है। पूरा परिवार उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। माँ, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ अहाना नहीं रह सकती। तभी अर्जुन अंदर आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। रुको अहाना, मत जाओ। माँ, अब क्या कहना चाहते हो अर्जुन? तुमने तो उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन अहाना के सामने हाथ जोड़ता है। मैं अंधा हो गया था अहाना, शक ने मेरी बुद्धि हर ली थी। मैंने आज सच देखा। मुझे माफ़ कर दो। कल मैं ऑफिस जाऊंगा और सबके सामने तुम्हारे बॉस से माफ़ी मांगूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बैग रख देती है।